अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बच्चों उसने मुझसे पूछा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ टर्शियरी अमीन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अमीन्स के अंदर क्या होता है, तो पहले हम अमीन्स के अंदर देख लेते हैं कि उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना। अमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, इसको कार्बोकटाइन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम कार्बोकटाइन के अंदर क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर हो वो फर्दर जितने कार्बन से अटैच होता है उसके हिसाब से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या सोच के चलते हैं कि जहां पर मेरा NH2 ग्रुप है वो मेरा जिस कार्बन के साथ अटैच होगा बच्चों, अब मैं उसको देखूंगा कि वो कितने कार्बन से अटैच है ना। तो इस हिसाब से जब मैं रिजल्ट तक पहुंचता हूं तो बच्चों मैं इसको भी प्राइमरी बोल देता हूं, जो कि सरासर गलत है ना। आपको सबसे पहले अगर अमीन्स के अंदर पहचाना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, देखो बच्चों नॉर्मल अमोनिया होता है, दिस इज अमोनिया NH3, 3 बॉन्ड बने हुए जिसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन के साथ बने हुए। अगर वो 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बने और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बने, दिस इज योर प्राइमरी अमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ किया है दिस इज माई प्राइमरी अमीन, मतलब टर्शियरी नहीं हो सकता, सॉरी ये टर्शियरी नहीं हो सकता, दिस इज माई प्राइमरी अमीन, है ना। इन द वेरी सेम वे बच्चों, अगर मान लो उसके 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाए नाइट्रोजन के और 1 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रहे, so दिस विल बी माई सेकेंडरी अमीन। और जैसा कि हमारे से पूछा गया क्वेश्चन टर्शियरी अमीन के बारे में, तो वो नाइट्रोजन तीनों तरफ से ही कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए तभी वो टर्शियरी अमीन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उसने मुझे सारे ही टर्शियरी अमीन बनाने को बोला है तो एक स्ट्रक्चर तो फिक्स हो गया क्या, कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जरा हम अपने फॉर्मूला को देखते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है दैट इज C6H15 एंड N, C6H15 एंड N। तो कार्बन हो गए हमारे पास बच्चों 6। तो बस अब हमें एक स्ट्रक्चर जो हमने फिक्स कर रखा था जो कि टर्शियरी है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन का होना अति आवश्यक है। अब बचे हुए 3 कार्बन को जोड़ना, क्योंकि टोटल 6 कार्बन थे, तो बचे हुए 3 कार्बनों को स्टेप वाइज स्टेप जोड़ते चलो बच्चों। पहला स्टेप हुआ ये 3 कार्बन को टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करते हैं, ब्लू पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया जो मैंने एक्स्ट्रा कार्बन जोड़े, ठीक है बच्चों। उसका दोबारा अपने जो फिक्स स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर था मेरा रेड पेन से मैंने यूज किया, ये मेरा फिक्स स्ट्रक्चर क्योंकि टर्शियरी है। अब 3 मुझे कार्बन जोड़ने, तो अब 3 कार्बन को मैं इधर ही रीअरेंज करता हूँ, है ना। रीअरेंज कैसे करता हूँ जरा ध्यान से देखो, पहले मैंने तीनों के तीनों स्ट्रेट लगा दिए थे, अब मैं स्ट्रेट नहीं लगाता, अब मैंने एक आगे फिक्स कर दिया, क्लियर है। तो ये हम अब तक 2 आइसोमर्स तक पहुंच चुके अपने। उसके बाद दोबारा अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जो हमने ट्रिक बनाई थी कि 3 कार्बन तो रहेंगे, उसके बाद हम 3 कार्बन ऐड कर रहे हैं, तो तीनों कार्बन एक तरफ ही ऐड करके उसके अंदर रीअरेंजमेंट देखते हैं। तो 2 कार्बन यहाँ ऐड कर देता हूँ, तीसरा यहाँ ऐड कर देता हूँ बच्चों, तो ये हमारे पास थर्ड आइसोमर बन गया। उसके बाद क्या और रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, हाँ हो सकती है, कैसे आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का भी तो हो सकता है। तो ये मेरे 4 आइसोमर्स बन गए, और अभी तो मैंने रीअरेंजमेंट सिर्फ एक तरफ के कार्बन पे करी है, अब मैं अलग अलग कार्बन पे भी करता हूं। पर ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि यही रीअरेंजमेंट अब यहाँ पे करूं, वो तो बच्चे सेम हो जाएगा ना, है ना। तो हमारे पास 4 तो ये आ गए। अब 5वां मॉलिक्यूल देखते हैं, 5वें को यहां ड्रॉ कर देते हैं। अब अपना 5वें का मॉलिक्यूल को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फिक्स मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था, जो फिक्स मॉलिक्यूल हमने बनाया था पहले हम वो बनाते हैं, नाइट्रोजन विद 3 अटैच्ड कार्बन। ओके बच्चों, तो पिछले केस में हमने 3 कार्बन जोड़े थे, इस केस में हम सिर्फ 2 ही जोड़ते हैं एक तरफ, है ना। तो अब मैंने 2 जोड़ दिए, तो अब टोटल हमारे पास 5 कार्बन हो गए, मुझे एक और जोड़ना है, अब एक कहीं भी जोड़ दो, क्लियर है बच्चों। सो दिस विल बी माई 5th आइसोमर। अब पहले जो मैंने 2 जोड़े, पहले मैं 3 के अंदर रीअरेंजमेंट कर रहा था, अब मैं इन बचे हुए 2 के अंदर रीअरेंजमेंट करता हूँ। अपने फिक्स स्ट्रक्चर को एक तरफ बनाया और इन 2 के अंदर रीअरेंजमेंट करके देखिए क्या पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है बच्चों। तो ये मेरे पास ये एक नया आइसोमर बना, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास टोटल कितने हो गए, दिस वन इज माय 5th, दिस वन इज 6th। एक लास्ट आइसोमर बन सकता है बच्चों क्या, अगर मैं तीनों तरफ ही सेम नंबर ऑफ कार्बन अटैच कर दूं, लाइक ये तो मेरा फिक्स स्ट्रक्चर था ही, तीनों तरफ एक एक और ऐड कर दूं। सो दिस विल बी माई
7th एंड लास्ट आइसोमर। तो बच्चों इसके टोटल कितने आइसोमर बन पा रहे हैं बच्चों टर्शियरी अमीन के? 7 आइसोमर्स बन पा रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर बच्चे मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, वो फिर सेकेंडरी और प्राइमरी को ही बना देते हैं। और ध्यान रखना वो ऑप्शन जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें क्या देखना है, टर्शियरी अमीन बनाना। चलिए आगे।